18वीं लोकसभा के शुरुआती दिन ही सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरे विपक्ष का एजेंडा ही सेट कर दिया है और ये भी तय कर दिया है कि इस बार सदन में सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष किसी भी सूरत में कमजोर नहीं पड़ने वाला है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 18वीं लोकसभा सत्र के शुरुआती दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम मंत्रियों और सांसदों ने सांसद पद की शपथ ली। लेकिन सत्र के पहले दिन की सुर्खियां बटोरी विपक्ष की अगली सीट पर बैठे 3 नेताओं ने, जिसने तय कर दिया कि संसद का ये सत्र विपक्ष के लिए क्या मायने रखता है। दरअसल संसद में विपक्ष के लिए जो अगली सीट थी उस पर 3 नेता बैठे थे। एक तो खुद राहुल गांधी थे, दूसरे थे अखिलेश यादव, तीसरे सांसद वो थे जिनकी जीत ने पूरी बीजेपी के माथे पर बल ला दिया है। उस सांसद का नाम है अवधेश प्रसाद, जिन्होंने अयोध्या से जीत दर्ज की है। और इस जीत के मायने विपक्ष के लिए कितने बड़े हैं, अवधेश प्रसाद की संसद में बैठने की जगह ने उसे तय कर दिया है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने जब संसद भवन के अंदर एंट्री ली तो उनके एक हाथ में तो अयोध्या से जीते हुए सांसद अवधेश प्रसाद का हाथ था और दूसरे हाथ में संविधान की प्रति थी। उनकी पार्टी के जीते हुए और भी 36 सांसदों के हाथ में संविधान की प्रतियां थी। इसी संविधान को एजेंडा बनाकर लड़े गए चुनाव ने विपक्ष और खास तौर से समाजवादी पार्टी को इतनी बड़ी जीत दिलाई कि वो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। ऐसे में संसद के सत्र के पहले दिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव के हाथ में संविधान की प्रति और संविधान बदलने की बात कहने वाले लल्लू सिंह को हराकर संसद पहुंचने वाले अवधेश प्रसाद ने बिना कुछ कहे भी बता दिया कि संसद का ये सत्र बीजेपी के लिए कतई आसान नहीं रहने वाला है। बाकी राजनीति तो ऑप्टिक्स का खेल है ही, और इस खेल के पहले ही दिन अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को अपने बगल में बिठाकर इस खेल को रोमांचक बना दिया है। क्योंकि अखिलेश यादव चाहते तो अपने बगल में पत्नी डिंपल को भी बिठा सकते थे, चाहते तो भाई धर्मेंद्र यादव को भी बिठा सकते थे, चाहते तो जीते हुए दूसरे 36 सांसदों में से किसी को भी अपने बगल की जगह दे सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, अवधेश प्रसाद को ही आगे रखा और इसके जरिए उन्होंने न सिर्फ बीजेपी या एनडीए को ही मैसेज दिया, बल्कि मैसेज मायावती के लिए भी साफ था कि समाजवादी पार्टी में अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाले अवधेश प्रसाद की जगह अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बराबर की है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रभु श्री राम की मर्यादाओं को अक्षुण्ण रखते हुए पूरे देश में उनकी मर्यादा को कायम करूंगा और वहां के देवतुल्य मतदाताओं की उम्मीदों पर खरे उतरूंगा। बाकी अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इन उपचुनावों में बीजेपी तो चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी। मायावती ने भी अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। ऐसे में परिवारवाद और यादव वोटरों को तरजीह देने के आरोपों को झेलती समाजवादी पार्टी के सामने अपने गैर यादव वोटों और खास तौर से दलित वोटों को सहेजने की चुनौती है। और अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को अपनी बगल वाली सीट पर बिठाकर इस चुनौती का सामना करने की पहल कर दी है। और बाकी के काम तो इंडिया अलायंस के दूसरे दलों और खास तौर से कांग्रेस ने पूरा कर ही दिया है, जिसने संसद सत्र शुरू होने से पहले ही नारेबाजी कर तय कर दिया है कि संसद का नजारा कितना दिलचस्प होने वाला है। संविधान की रक्षा हम करेंगे, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग लिव, आवर कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग लिव, संविधान का रक्षा कौन करेंगे? संविधान की रक्षा कौन करेंगे? बंद करो, संविधान का तोड़ना बंद करो, नरेंद्र मोदी का तानाशाही नहीं चलेगा, नरेंद्र मोदी का तानाशाही नहीं चलेगा, संविधान की रक्षा हम करेंगे। अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट। वेलकम, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। And the Oscars goes to anyone but नीतीश आज तक एक भी चुनाव नहीं लड़े हैं। बॉलीवुड की कोई एक हीरोइन या 2 या 3 हीरोइन जिन पे राघव चड्ढा को जो सबसे ज्यादा पसंद। विद्या बालन से लेके कटरीना कैफ तक सारी पसंद। ऐसा नहीं कह सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। आई लोगों, मजा आ रहा है। शरीर को और दिमाग को बहुत कष्ट मिलता है। मतलब मेरी देखते ही हंसी छूट गई इस पे यार। कोई लड़के को फंसाना हो या पटाना हो तो लड़कियां कौन सी टेक्निक्स यूज करती है? यहाँ बोलेंगे वहाँ बोले ये सॉरी, आई डिड नॉट मीन टू जोक। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए बीजेपी ने क्या किया
लुट-पुट गया, लुट-पुट गया। इसी बात पे मुझे ट्रोल करेंगे सब। लुक एंड फील इस चीज की जो है ना वो इतनी बढ़िया है, मतलब ओहो। चलो मेरी वजह से आप इतने खुश हो तो अच्छा लग रहा है। भारत में इस समय अगर कुछ सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है, अगर आप AI यूज करना नहीं सीखोगे तो इस जालिम दुनिया की रेस में पीछे तो रह जाओगे दोस्त। जिसने भी ये झूठी अफवाह फैलाई थी ना, भगवान कसम हम उनसे कहें कि सर क्यों परेशान है, चांद फेमस है अपने धब्बा के लिए। आंखें खोलो और सपना देखो। तनी ठुमका लगा के दिखाओ। जय पंकज बिग फैन। कहाँ चलोगे तुम मेरे साथ? जो पड़ोस में लड़ाई हो गई उसे ठीक करना है। कैसा लगा आपको? दिल की धड़कनें भी तेज थी और माहौल भी अलग था। अब आते हैं अपने आखिरी सवाल पर। आपको छुट्टी नहीं मिली क्या? बहुत इमोशनल पल है। अनकट 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 अनकट